नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज मैं आपके लिए मई के फर्स्ट वीक के जो करंट अफेयर हैं वो लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1 मई से लेकर 8 मई तक की करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आपको बताते हुए चलूँगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यानी कि एग्ज़ाम में अगर कोई वह क्वेश्चन किसी भी टाइप से अगर रखा है तो आप उस क्वेश्चन को कम से कम समय में अटैम्प्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन है सुरेश एन पटेल, टी.एस. त्रिमूर्ति, दीपक मित्तल या फिर पीयूष श्रीवास्तव। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा टी.एस. त्रिमूर्ति जी को। अब टी.एस. त्रिमूर्ति जी के बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में जो है भारतीय विदेशी सेवा के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी त्रिमूर्ति को जो है स्थायी प्रतिनिधि के जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। ये जो है न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन जी हैं, उनकी जगह ये लेंगे। अब दोस्तों, ऑप्शन में जो है सुरेश एन पटेल जी भी थे, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुरेश एन पटेल जी को अभी हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक मशहूर बैंकर भी हैं। अब बात करते हैं दीपक मित्तल की। तो दीपक मित्तल जी को अभी हाल ही में कतर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यह जो है पी कुमारन जी हैं, उनका स्थान उनका स्थान ग्रहण करेंगे। अब बात करते हैं पीयूष श्रीवास्तव जी की। तो पीयूष श्रीवास्तव जी को अभी हाल ही में बहरीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों, आपके लिए अगला प्रश्न, तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ते हैं। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। इस पर जो इन्होंने क्या किया है कि 50-50 ग्राम के त्रिकुट जो चूर्ण होते हैं उसके पैकेट वितरित किए हैं, मतलब बांटे गए हैं लोगों में, जिससे लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाती है। अब दोस्तों, यहाँ अगर जो है मध्य प्रदेश से बात हो रही है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है। उसमें जो है मध्य प्रदेश शिशु दर्द के मामले में सबसे खराब स्थिति मध्य प्रदेश की पाई गई है। उसके बाद मिड डे मील जो है राशन होता है, उसको राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मध्य प्रदेश से बनते हैं। ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जबकि राज्यपाल जो है लालजी टंडन हैं। अब आपके लिए दोस्तों अगला प्रश्न, तो आपके लिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है 1 मई, 3 मई, 4 मई या फिर 2 मई। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1 मई को। अब क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ते हैं इस आंसर को। तो अभी हाल ही में दोस्तों 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है इसको बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को मनाया गया है। यह सबसे पहले जो है 4 मई 1886 को मनाया गया था। इसको जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके द्वारा मनाया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात आई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अब दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है इंपॉर्टेंट डे की। तो 1 मई से 8 मई के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हैं और फिर उससे रिवीजन करते हैं तब वह प्रश्न जो होता है वो आपको याद हो जाता है। आपको बता दें कि दोस्तों, अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो एग्जाम में किसी भी टाइप से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे कम से कम समय में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूँ कि 1 मई से 8 मई के बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे थे। तो आपको बता दूँ दोस्तों कि 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया था। 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मतलब प्रत्येक वर्ष को दोस्तों 3 मई को यह मनाया जाता है। इसको जो है 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर मनाने का निर्णय लिया था दोस्तों। अब बात करते हैं 4 मई की। तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 मई को
विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह हर साल मई के प्रथम मंगलवार जो होता है उस दिन मनाया जाता है। 6 मई को विश्व एथलीट दिवस, दोस्तों यहाँ पे दृष्टि लिखा है, दृष्टि नहीं होगा, यहाँ पे एथलीट हो जाएगा, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैं आपको पीडीएफ में सही कर दूंगा। यहाँ पे होगा विश्व एथलीट दिवस के रूप में 6 मई को मनाया जाता है। उसके बाद है 7 मई। 7 मई को विश्व सड़क संगठन स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सड़क संगठन स्थापना दिवस होता है, सड़क संगठन स्थापना दिवस जो है हर साल 7 मई को मनाया जाता है और यह जो है 60वां सड़क स्थापना दिवस BRO के द्वारा मनाया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं 8 मई की। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आता है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है। तो रेड क्रॉस दिवस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी और कब मनाया जाता है, ये 2 क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मनाया कब जाता है, ये 8 मई को मनाया जाता है। तो और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब आपके लिए दोस्तों अगला प्रश्न, तो आपके लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को GI टैग मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मणिपुर, कश्मीर, झारखंड या फिर तेलंगाना। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में जो ब्लैक राइट्स, इनको ब्लैक राइट्स ही बोलते हैं, ब्लैक राइट्स जो थे यानी कि काले चावल को जो है, मणिपुर के जो काले चावल थे इनको जो है अभी हाल ही में GI टैग मिला है। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो भी हाल ही में यह चावल जो है GI टैग जिसको मिला है, यह चावल जो है गहरा लाल होता है, अन्य चावलों की तुलना में इसका वजन भी दोस्तों काफ़ी भारी होता है। यह चावल जो है मिष्ठान हो गया और दलिया बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है और उसका टेस्ट बनने के बाद काफ़ी अच्छा होता है। अब दोस्तों यहाँ बात हो रही है GI टैग की, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में और भी जो आपको ऑप्शन में दिए थे उनको, उन राज्यों को भी GI टैग मिला है। तो आपको बता दें दोस्तों, कश्मीर के लाल केसर को GI टैग मिला है अभी हाल ही में। और उसके बाद उससे पहले दोस्तों झारखंड के जो सुरही खोबर पेंटिंग होती है इसको भी मिला है। और इसके साथ में जो है तेलंगाना जो है, इस तेलंगाना का जो तेरिया रुमाल होता है इसको भी GI टैग मिला है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में यश कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, कोयला मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक जागरूकता की मदद से सभी स्तरों पर कोविड-19 के जोखिम को कम करने के लिए शुरू किया गया है। अब ऑप्शन में मैंने आपको जो है जल शक्ति मंत्रालय भी दिया था। तो हाल ही में कावेरी जल जो प्राधिकरण है इसको जो है अभी जो है हाल ही में हो गया है, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है इसको। और पहले जो है ये जो है जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण था, ये जो है पहले जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में इसको जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। बात करते हैं अगर कोयला मंत्रालय की, तो कोयला मंत्रालय इसके द्वारा जो है परियोजना निगरानी इकाई शुरू की गई है। इस इकाई का उद्देश्य जो है वो मुख्य उद्देश्य जो ये है कि जिनके पास ज़्यादा खेती है, जो किसान हैं और जिनके बहुत ज़्यादा खेती है, उनको जो है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोयला मंत्रालय के जो है द्वारा जो है परियोजना निगरानी इकाई शुरू की गई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या फिर सिक्किम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो हाल ही में जो है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया है और यह इसलिए लॉन्च किया गया है, जो लोग पश्चिम बंगाल में जो प्रवासी फंसे हुए हैं अन्य राज्यों के लिए, उनके लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है, एग्जिट ऐप इसका नाम है। और दोस्तों हाल ही में जो भी पश्चिम बंगाल से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बता दे रहा हूँ। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 के चलते जो शराब होती है इसकी होम डिलीवरी की भी अनुमति दी हुई है। अब यहाँ बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता है, जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जबकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप पे तो ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके जो और भी साथी हैं वो इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न।
तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में विजयंत ऑफ कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन है नेहा द्विवेदी, कर्नल पी एन थापर, प्रहलाद सिंह पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो नेहा द्विवेदी हो जाएगा और कर्नल पी एन थापर हो जाएगा। अब इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो विजयंत ऑफ कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरोज नामक पुस्तक है, ये जो कारगिल के हीरो थे, मतलब जो कारगिल के सैनिक थे, उनकी लड़ाइयों की इसमें बताया गया है कैसे क्या उन्होंने ये जंग जीती। और दोस्तों इस जो है पुस्तक को जो है नेहा द्विवेदी जी और उनके पिता कर्नल पी एन थापा के द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है। अब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में दिया था प्रहलाद सिंह का नाम, प्रहलाद सिंह पटेल जी का नाम दिया था। तो इन्होंने ही अभी हाल ही में ई बुक प्रोफेसर बेबीलाल नामक की भी पुस्तक को जो अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन है डार यासीन, मुख्तार खान, चतुर्यानंद या फिर नवीन पटनायक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डार यासीन, चतुर्यानंद और मुख्तार खान। अब इस प्रश्न के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकी गैर लाभकारी न्यूज एजेंसी के प्रेस के द्वारा जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनके द्वारा डार यासीन, मुख्तार खान और चतुर्यानंद को फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पुलित्जर पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आपको बता दें कि ऑप्शन में नवीन पटनायक जी का भी नाम था, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और इन्हें ही अभी पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से नवाजा गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है कोरोना वॉच, प्रज्ञान ऐप, प्रवासी राहत मित्र या फिर किसान सभा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रवासी राहत मित्र। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है और यह मोबाइल ऐप प्रवासियों को राहत देने के लिए और हेल्थ की जानकारी के लिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ बात हो रही है यूपी गवर्नमेंट की। तो अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के कारण उद्योगों को श्रम कानून से छूट देने वाला पहला राज्य बन गया है। और आपको बता दें कि कोविड-19 से लड़ने की प्रतिक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से आयुष कवच जो ऐप है, इसको भी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और तीसरी चीज़ ये कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मतलब लखनऊ में जो स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यह देश के पहला सरकारी अस्पताल ऐसा बना है जिसने प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की है। अब दोस्तों यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जबकि इसके जो मुख्यमंत्री की बात करें तो सीएम जो है यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं, जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 80 सीटें लोकसभा सीटें हैं, जबकि राज्यसभा सीटें जो हैं 31 सीटें हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हैं जो ऑप्शंस मैंने आपको दिए थे उनकी। तो ऑप्शन में दिया था कोरोना वॉच। तो कोरोना वॉच जो है अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जबकि प्रज्ञान जो ऐप है इसको झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किसान सभा ऐप जो है CSIR यानी काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में हेमा भराली की मृत्यु हो गई है, वे कौन थी आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों। तो ये स्वतंत्रता सेनानी थी, न्यायाधीश थी, लेखक थी या गायिका थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हेमा भराली एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अब इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी हेमा भराली का जो है गुवाहाटी में निधन हो गया। इनको 2005 में पद्मश्री और 2006 में राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसीलिए दोस्तों यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस की। तो ऑप्शन में दिया था अजय कुमार त्रिपाठी जी का। तो अजय कुमार त्रिपाठी जी, ये जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। यह जो है लोकपाल संवैधानिक संगठन के सदस्य थे। अब बात करते हैं नाटककार की। तो उड़ीसा के जाने माने नाटककार और लेखक विजय मिश्रा का भी हाल ही में निधन हुआ है।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। अब इसको बहुत ही डिटेल्स में काफ़ी पढ़ लेते हैं। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करने का निर्णय लिया है दोस्तों। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिन तक रोजगार गारंटी जो है देने का फैसला इसमें लिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि जो लोग कार्यरत हैं पहले से, उन्हें भी अपने कौशल को उन्नत करने के लिए, यानी कि अपने जो है क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जबकि यहाँ के सीएम का नाम यानी कि मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर जी है। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ऑप्शन है अजय तिर्की, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, मनीषा सिंह या फिर माइकल पीटो। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा अजय तिर्की। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में अजय तिर्की ने भी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब यह जो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का नाम भी आता है दोस्तों। तो आपको बता दें कि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी हैं, ये 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। अब यहाँ बात आती है मनीषा सिंह की जी। तो मनीषा सिंह को अमेरिका ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का राजदूत नियुक्त किया है, और अशोक माइकल पीटो को IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको कोई भी डाउट है तो हमें ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, बैक आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।